हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे एक्टिविटी 1.1। Take two potted plant of the same kind. Keep one in the dark or in a black box for 72 hours and the other in the सनलाइट। तो फिर वो पीछे लिखा है, बाद में देखेंगे उसको। तो इसमें बोला गया है कि हमको दो सेम गमले वाले पौधे लेने हैं एक ही तरीके के, और एक को हमको रखना है एक डार्क कमरे में या फिर डार्क बॉक्स में, और दूसरे को हमको रखना है सनलाइट में। कितनी देर तक? 72 आवर्स तक। ठीक है। फिर हमारा यहाँ पे परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ ऑफ बोथ द प्लांट यू डिड इन क्लास 6। रिकॉर्ड योर रिजल्ट। जब हम उसको रखेंगे उससे पहले हमको उस पर आयोडीन टेस्ट करना है, और उनकी एक एक लीव लेनी है दोनों की, और आयोडीन टेस्ट करना है। और जैसे हमने क्लास 6 में रिकॉर्ड किया था वैसे ही हमको इसमें भी करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कीप्ड इन द डार्क। फिर जो लीव है, पॉट जो गमले की लीव है, उसको जल्दी से एक को तो सनलाइट में रखना और दूसरे को डार्क में रखना है, यानी कि अंधेरे में रखना है। कितनी देर तक? 3 से 4 दिन तक। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन। और उसके बाद में दोबारा आयोडीन टेस्ट करना है। इट लीव रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन नोटबुक। और फिर जो हमने उस पर दोबारा से आयोडीन टेस्ट किया, तो जो हमको रिकॉर्ड करना है अपने नोटबुक में। ठीक है। जैसे कि इस बार हमारे आयोडीन टेस्ट में ये ज्यादा नीला आ गया, ये कम आया नीला। पहले में दोनों बराबर थे, तो कौन सा कम आया होगा नीला? जो डार्क में होगा। ये तो सनलाइट में है, ठीक है, तो ये तो ज्यादा आया होगा, और ये जो डार्क में है ये कम आया होगा। क्यों? क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस नहीं मिली होगी, तो इनके पास आयोडीन नहीं होगा। ठीक है। फिर हमारा द लीव्स एंड द अदर ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो पत्तियां होती है हमारी, और भी बहुत जो पत्तियां हैं, जो ग्रीन कलर की हमारी पत्तियां हैं, उनमें क्लोरोफिल जरूर होता है। The large amount of red, brown and other pigment mask the green color। इसमें बोला कि जो लार्ज अमाउंट में हमें पाई जाती हैं पत्तियां, यानी कि जो पिगमेंट पाए जाते हैं हमें, वो रेड कलर के होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं, और अनदर पिगमेंट जो होते हैं वो जैसे ग्रीन कलर में हो गए। फोटोसिंथेसिस आगे क्या लिखा है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। जो फोटोसिंथेसिस है वो इनमें प्लेस करती है अपनी लीव्स को। ठीक है। फिर उसके बाद में अब हमारा यू ऑफ्टन सी सिम्पली ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और द अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। तो इसमें बोला गया हमसे, तुमने सिमली देखा होगा कि जो ग्रीन पैचेस होते हैं, यानी कि जैसे बहुत ज्यादा जहाँ पे गीला ही रहता है, यानी कि पॉन्ड्स हो गए, और जहाँ पे वाटर बॉडीज होती है जैसे नालियां हो गई, उनके पास में एक ग्रीन सा लगता है ना, ग्रीन सा दिखता है। दे आर जर्नली फॉर्म्ड द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एल्गी। तो ये जो जर्नली हम फॉर्म करते हैं, जो हम जर्नली देखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एल्गे। Can you guess why algae are green in color? क्या तुम गेस कर सकते हो कि algae green in color में क्या होता है? हाँ, इसके पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल, इस वजह से ग्रीन होता है। तो आगे पढ़ते हैं। They contain chlorophyll, जो मैंने बताया था, which give them the green color। तो ये जो algae होता है ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को, इसी वजह से ग्रीन कलर का दिखाई देता है। Algae can also prepare their own food by फोटोसिंथेसिस। एल्गे भी दूसरे पौधों की तरह अपना खाना खुद बनाता है। किसके माध्यम से? फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अनदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। जो कंबाइन करते हैं फूड, प्लांट जो फूड कंबाइन करते हैं अदर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। तो अभी ये पढ़ते हैं। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द क्या है जल्दी? प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
तो इसमें बोला गया कि तुमने देखा होगा कि जो प्लांट जो है हमारे वो कंबाइन करते हैं कार्बोहाइड्रेट को किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। The carbohydrate are made of carbon, hydrogen and oxygen। जो कार्बोहाइड्रेट बनता है वो किससे बनता है, कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। These are used to synthesis other component of food। ये हमें किस में यूज होता है, ये हमें अदर कंपोनेंट ऑफ फूड में यूज होते हैं, कंबाइन करने में उन्हें, सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, जैसे प्रोटीन हो गया, फैट हो गया। But protein are nitrogenous substance which contain nitrogen। लेकिन जो प्रोटीन होता है ना हमारा, वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है। नाइट्रोजीनियस मतलब जो कंटेन करता है नाइट्रोजन। From where do the plant obtain nitrogen? जहां से प्लांट नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। फिर है हमारा रिकॉल, द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in gases from in the air, however plants cannot absorb nitrogen in this form। तब इसमें बोला गया कि अब हम दोबारा पूछते हैं कि जो नाइट्रोजन हमारे प्रेजेंट होती है, abundance जो गैसेस होती है एयर में सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होती है ना, लेकिन फिर भी जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाते हैं नाइट्रोजन को ऑब्जर्व क्यों नहीं कर पाते हैं, तो यही तो बताना है हमें। वो इस वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस की फॉर्म में होता है, एक हार्ड गैस की फॉर्म में होता है, जो उनकी सॉइल में मिक्स नहीं हो पाता है। Soil has certain bacteria that convert gases nitrogen into a usable form and release it into the soil। तो जो हमारी मिट्टी जो होती है हम कहते हैं ना खाद वाद डालने के लिए, तो जो मिट्टी होती है हमारी उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन की जो गैस है उसको कन्वर्ट करते हैं, अपने आप को अपने जरूरत के अनुसार उसको कन्वर्ट करते हैं। तभी तो कहते हैं ना प्लांट्स को मिट्टी की जरूरत होती है। प्लांट्स को मिट्टी की इसी वजह से जरूरत होती है क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन की जरूरत होती है, और जो मिट्टी है वो उसमें जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस में चेंज कर देते हैं। These solute form are absorbed by the plant, और फिर उस solute form को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Along with water also you might have seen farmer adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। तुमने सोचा होगा कि जो फार्मर है वो फर्टिलाइज जो रिच होता है, जो फर्टिलाइज होता है नाइट्रोजन वो सॉइल में कैसे करते हैं, उस वे में प्लांट फिर देखते हैं इन दिस वे द प्लांट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट। तो इसमें बोला गया है कि जो इसी वे में क्या बोला गया इसमें, इसी वे में जो प्लांट है वो फुलफिल हो, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है नाइट्रोजन की, और फिर वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट कर लेते हैं, दूसरों के साथ कॉन्स्टिट्यूएंट कर लेते हैं। प्लांट कैन द सिंथेसिस कंपोनेंट ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। तो इसमें बोला गया कि जो प्लांट्स है वो सिंथेसिस कंपोनेंट है फूड के, जो अदर है कार्बोहाइड्रेट्स एंड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन वगैरह है उनका अलग कॉम्बिनेशन है प्लांट, ठीक है। फिर है हमारा अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो अब हम पढ़ेंगे अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसिस देयर फूड, ये अपने फूड को कंबाइन नहीं कर पाते हैं। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें बोला गया कि इसमें बोला गया है कि ये कैसे अपना खाना सरवाइव करते हैं। तो आपने बहुत जगह देखा होगा ना, पेड़ जाते हैं येलो कुछ ब्रांचेस से लटकी रहती है, ये इसी के बारे में बता रहे हैं। उसको क्या कहते हैं, अमरबेल या फिर कस्कुता। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोटेक्टेड बाय द प्लांट। जैसे ह्यूमन और एनिमल होते हैं उसी तरीके से कुछ प्लांट भी डिपेंड रहते हैं दूसरे प्लांटों के ऊपर। This use the heterotrophic mode of nutrition। ये किसको यूज करते हैं, heterotrophic mode of nutrition। Look at fig 1.5। Do you see yellow tubular structure twine around the stem and branches of a tree।
तो इसमें बोला गया कि तुम देखो फिग 1.5, अभी तो उसमें खुल नहीं सकता, आप अपने में देखो फिग 1.5 और उसमें आप देखो कि येलो टर्बल लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें ब्रांचेस है, वो जो ब्रांचेस वगैरह है ट्रीज की जो ब्रांचेस है उनको क्या कहते हैं, दिस इज प्लांट कॉल्ड कस्कुता, उनको क्या कहते हैं कस्कुता। जैसे मैंने आपको बताया था अमरबेल, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट मेड रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, ये प्लांट से रेडीमेड फूड बनाते हैं। तो देखो ये दे रखा है, ये हमारा है कस्कुता, क्या है ये हमारा कस्कुता, ये जो पीली पीली नहीं लगते कई पेड़ों पे, ये है कस्कुता, दिख रहा है ना आप सबको, अमरबेल जिसे कहते हैं हम। ऑन विच इट इज क्लाइंब, जिस पे ये चढ़ जाते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड होस्ट, जिस प्लांट पे ये चढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। सिंस इट deprives the host of valuable nutrition, it is called a parasite। तो इसमें बोला कि जो ड्राइव्स द होस्ट, जो हमारे होस्ट है ना, वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे, जो चढ़ जाते हैं दूसरे पेड़ों पे, उनको हम क्या कहते हैं, पैरासाइट। आर वी एंड द अदर एनिमल्स आर पैरासाइट ऑन द प्लांट। इसमें बोला गया कि क्या हम और दूसरे एनिमल जो है वो भी पैरासाइट हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, ये आपको खुद को सोचना है और अपने टीचर को। मेरे हिसाब से तो हम पैरासाइट नहीं है, क्योंकि ये जो हम पैरासाइट हैं लेकिन हम प्लांट्स के पैरासाइट नहीं है, हम ह्यूमंस के पैरासाइट हैं। पहली वांट टू नो वेदर मॉस्किटो, bed bugs, lice and leeches that suck our blood also parasite। yes, वो भी पैरासाइट है, क्योंकि जैसे प्लांट्स में अमरबेल, कस्कुता वगैरह उनका वो न्यूट्रिशन ले रही है, वैसे हमारे ब्लड में भी तो न्यूट्रिशन है जो मस्किटो वगैरह ले रहे हैं, ठीक है। हाउ यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या तुमने सुना है कि कुछ प्लांट खाते हैं एनिमल्स को। There are a few plants which can trap insect and digest them। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट को, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे मस्किटो वगैरह, इनको ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं, यानी कि पचा लेते हैं। इट इज नॉट अमेजिंग, ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है। सच प्लांट में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, कुछ प्लांट जो होते हैं वो ग्रीन भी होते हैं और कुछ अलग कलर के भी होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिग 1.6, जैसे हमें ये प्लांट दे रखा है फिग 1.6 में। द पिक्चर लाइक, ये जो पिक्चर लाइक है ना, the picture like structure is the modified part of a leaf। तो ये जो picture like structure हमें दे रखा था वो modify करता है leaf को। The apex of the leaf forms a lead which can open and close the mouth of the picture। तो अब इसमें क्या बोला गया है, जो अपेक्स हमारी जो उस प्लांट की जो लीव है, अपेक्स जो लीव है उसका जो माउथ है, बस देखो यहाँ पे मैं आपको इसका पूरा बता ही देती हूँ। ये देखो, ये इधर लीड दे रखी है, ये जो गोल गोल सा ये हमें लीड दे रखी है और ये हमें एक जग लाइक सब्सटेंस दे रखा है, ये हमारा पिक्चर और ये लीड है, ठीक है। तो अब हम दूसरा कलर लेके आपको बताते हैं इसके बारे में, कौन सा कलर सही लगेगा, ब्लू, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये जो हमें ये दे रखा है ना, ये लीड, जब इसमें यूं करके इंसेक्ट आएगा आगे इसके अंदर, ये जो लीड है ये धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी और फिर जो इसमें केमिकल्स रिएक्ट होते हैं, इस जग लाइक सब्सटेंस में केमिकल्स अंदर से रिएक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट होता है वो ये डाइजेस्ट कर लेते हैं। जितने भी पिक्चर प्लांट है ये सब इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं और ये इन सारे प्लांट्स को लुभाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर फूल बनाएंगे। मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स इट मेड, बट जब इंसेक्ट आते हैं तो ये उनको यूं अपना खोल लेते हैं और उसके अंदर उन्हें ढकेल देते हैं, ठीक है। ये इसमें बताया गया है आपको। इनसाइड
the picture. There are hair which are direct downward. ये जो मैं पिक्चर दे रखी है इनसाइड पिक्चर के डाउनवर्ड डायरेक्टेड डाउनवर्ड से हमारे व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर. जब इंसेक्ट जो है वो लैंड करती है पिक्चर में, द लीड क्लोजेज द and the trap insect get engaged into the hair. The insect is digested by the digestive juice secreted in the picture. तो इसमें बोलेंगे जब वो ट्रैप कर लेता है तो जो उसका डाइजेस्टिव जूस होता है, न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं इंसेक्ट के, वो ये सक कर लेता है, यानी कि अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि इसको जीने की क्षमता मिले, इसको खाना मिल जाए. Such insect eating plants are called insectivorous plant. ये पूछा जा सकता है आपको पेपर में, जो insect eating plants होते हैं, जो insect खाते हैं प्लांट, उनको हम क्या कहते हैं? insectivorous plant. It is possible that such plant do not get all the requirement nutrients from the soil in which they grow. ये पॉसिबल है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, कुछ प्लांट हमारे होते हैं वो बिना मिट्टी के अपना न्यूट्रिशन कर सकते हैं. ठीक है, तो आज का आपका पार्ट कंप्लीट होता है. अगले पार्ट के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें.